अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान लियाकत राज पर। नाजरीन, आज बात करेंगे सिंधियों के साथ दूसरे दर्जे के शहरी का सलूक आखिर क्यों। पाकिस्तान की तारीख में दीगर कौमियतों समेत सिंध और सिंधियों के साथ नाइंसाफी के मुख्तलिफ वाक़यात भी रूनुमा होते रहते हैं और सिंध वालों के साथ दोहरा मयार अपनाया हुआ है, जिसकी ताज़ा मिसाल इरशाद रांझानी के बेईमाना कत्ल में मुलविस सफाक मुजरिम रहीम शाह को महज दिखावे के लिए 6 साल कैद की सजा सुनाई और सबको हैरत में डाल दिया गया कि बिलाखिर एक सिंधी का खून क्या इतना सस्ता है कि कत्ल साबित होने के बावजूद भी मुजरिम को सजाए मौत से दूर रखा जाना है। महज 6 साल, जी हां, सिर्फ 6 साल कैद की सजा सुनाकर मामला रफा दफा कर दिया गया है। जबकि इसी अदालत का दूसरा रूप देखते हैं तो हैरत अंगेज तक अफसोस होता है कि शाहजेब कत्ल केस के कम उम्र मुलजिम शाहरुख जतोई को सजाए मौत सुनाई गई थी। 2012 में कराची डिफेंस के इलाके में पेश आने वाले इस वाक़े के बाद नाम नेहाद कौमी मीडिया ने शाहरुख जतोई जैसे पढ़े लिखे नौजवान, एक मारूफ सनतकार सिकंदर जतोई के बेटे हैं, महज इसीलिए बदतरीन मीडिया ट्रायल करते इसको वडेरा करार दिया क्योंकि वो एक सिंधी है। खैर, मामला यहीं तक नहीं रुकता। शाहरुख जतोई को सजा हुई मकतूल शाहजेब के उर्सा ने दियत के बदले माफीनामा अदालत में जमा करवाया, मगर बावजूद इसके शाहरुख जतोई बरसों तक जेल में सड़ता रहा। इस केस में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े चीफ जस्टिस साहिबान, जिनमें इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार ने जाती दिलचस्पी लेकर मुकम्मल तौर पर जानिबदाराना किरदार अदा किया, अदलिया को मजीद तकरारी बना दिया था। जब नाम नेहाद कौमी मीडिया और नाम नेहाद सिविल सोसाइटी ने भी शाहरुख जतोई के खिलाफ तअस्सुब व लिसानियत पर मबनी मुहिम चलाकर यह पैगाम दिया था कि शहर कराची में दहशतगर्द भले रोजाना सैकड़ों बेगुनाह लोगों को कत्ल करें, कोई मसला नहीं। अलबत्ता अगर मुलजिम कोई सिंधी होता या सिंधी होगा, तमाम कवानीन हरकत में आएंगे। ये वो हकायक जो पाकिस्तान में सिंधियों के साथ रवा रखे जाने के बदतरीन इज्तिमाई सुलूक बयां करते हैं कि एक सिंधी इरशाद रांझानी का कातिल रिहा हो गया और अगर सिंधी मुलजिम है तो उसे सजाए मौत दी जाती है। करोड़ों सिंधियों इस नाइंसाफी को, नाबराबरी को गौर से देख रहे हैं माय लॉर्ड। ये है वो जहरीले हकायक जो नाजरीन आपके सामने रख रहा हूं। एक तरफ तो इरशाद रांझानी के कातिल रहीम शाह को महज 6 साल की सजा दी गई, जिस पर कत्ल साबित हुआ, तो दूसरी जानिब 2012 में डिफेंस के इलाके में कत्ल होने वाले शाहजेब के कत्ल के बाद शाहरुख जतोई, जिसकी उम्र भी 18 साल से कम थी, लेकिन ये तासुब वाली ऐनक पहनी हुई अदलिया और सो कॉल्ड जो सिविल सोसाइटी है और मुनाफिक कौमी मीडिया ने उन्हें सजाए मौत तक पहुंचाया, उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। भले उनके वर्षा राजी भी हो गए, लेकिन जब तक कौमी मीडिया और ये सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी थी,
यहाँ एहतजाज करती रही तो इस वाक़े को हाईलाइट कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ एक सिंधी इरशाद रांझानी का बेईमाना बीच सड़क पर कत्ल हुआ। शाह लतीफ थाने के हुदूद में बेस कॉलोनी रोड पर कौमी शहरा पर हर किसी ने देखा, वो तड़प रहा था। फिर तड़पे हुए शख्स को रहीम शाह ने गोलियां मारी, लेकिन ये कौमी मीडिया ने चुप का रोजा रखा हुआ था और ये जो सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी है वो मुनाफिकाना तिर्स अपनाए हुए खामोश बैठे रहे। बिलाखिर ये अदलिया का भी रूप आपने देख लिया कि एक जो सिंधी मुल्जिम है उनको सजाए मौत दी गई और एक सिंधी का कातिल गैर सिंधी है तो उसे सिर्फ 6 साल की सजा दी गई। मिलॉर्ड, ये अनबराबरी, ये अनबैलेंस वाकयात रूनुमा होते हैं और आपके नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है और सिंधी बड़े गौर से देख रहे हैं।